आखिर भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 14 वर्ष कहाँ कहाँ गुजारे। ऐसे 6 स्थान जो आज भी इस धरती पर मौजूद है, वो जो साफ साफ रामायण के असली होने की गवाही देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 वर्षों का कठोर वनवास मिला था, जिसके अनुसार उन्हें केवल वनों में ही रहने की अधिकार था। किसी भी नगर में जाना प्रतिबंधित था। श्री राम ने अपने वचन का भली भांति पालन किया और 14 वर्षों तक अपनी पत्नी माता सीता के साथ ही अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवासियों के भांति जीवन व्यतीत किया। इस दौरान उन्होंने भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी तट तक पूरा सफर किया था और हम आज आपको बताएंगे भगवान श्री राम के वनवास का मार्ग और उन 6 खास स्थानों के बारे में भी बताएंगे जहाँ पर भगवान श्री राम रुके थे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। तो दोस्तों, सबसे पहले है तमसा नदी घाट। अयोध्या से विदा लेने के बाद भगवान श्री राम रथ में बैठकर आर्य सुमन के साथ तमसा नदी घाट पर पहुंचे थे। अयोध्या की प्रजा उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसीलिए सबसे पहले भगवान श्री राम ने अपना डेरा तमसा नदी घाट पर ही डाला था और सूर्य उदय होने से पहले अयोध्या की प्रजा को बताए बिना कौशल देश के नगरी से बाहर निकल गए थे। अगला है संगेश्वरपुर नगरी। कहते हैं अपने मित्र निषाद राज की नगरी संगेश्वरपुर नगरी के पास वनों में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने एक दिन का विश्राम किया था। उनके मित्र ने उनको बहुत आदर सत्कार से वहां रखा। अगले दिन उन्होंने सुमन्य को रथ लेकर अयोध्या लौट जाने का आदेश दिया। उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया और उस पार जाकर वो उतर गए। अगला है प्रयाग। गंगा पार कर भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण तथा निषाद राज के साथ वो प्रयाग चले गए। उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा और फिर आगे मुनि भरद्वाज के आश्रम पहुँचे। उन्होंने मुनि भरद्वाज से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा, जिन्होंने यमुना पार त्रिकुट को एक उत्तम स्थान बताया और अगला था त्रिकुट। दोस्तों, कहा जाता है कि ये वही स्थान था जहाँ पर उनकी भरत से मुलाकात हुई थी, जब भरत उन्हें वापस अयोध्या ले जाने आए थे। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने भरत को वापस जाने के लिए कहा और उन्हें अपना खड़ाऊ थमा दी। इसके बाद अगला स्थान है दंडकारण्य। कहा जाता है कि दंडकारण्य के वनों में पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने ऋषि अत्रि तथा माता अनसुईया से उनके आश्रम में जाकर भेंट की। वही ऋषि अत्रि से ज्ञान पाकर वो आगे बढ़ चले। कहा जाता है कि दंडकारण्य के वनों में भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 10 से 12 वर्ष बिताए थे और यहाँ पर उनकी भेंट ऋषि अगस्त मुनि से हुई। उनका आखिरी पड़ाव था पंचवटी। यहीं पर माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम एक कुटिया बनाकर रहते थे और यहीं पर भगवान श्री राम को स्वयं शूर्पणखा ने देखा था, जो उनके तरफ मोहित हो गई थी। लेकिन माता सीता के साथ विवाहित होने के चलते शूर्पणखा को स्वयं माता सीता पर क्रोध आया और उसी बीच लक्ष्मण ने बीच में ही शूर्पणखा के नाक काट दिए। यही वो स्थान था जहाँ रावण के भाई हर और भूषण से स्वयं भगवान श्री राम व लक्ष्मण के साथ युद्ध हुआ था, जहां उन्होंने हर और दूसर का वध किया था। और यहीं पर रावण ने अपने मामा मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर लिया था और यहीं से फिर माता सीता का अपहरण के वजह से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी इस गिंद्रा के तरफ निकल गए, जहाँ पर उनकी मुलाकात हुई सुग्रीव और हनुमान जी से। और उसके आगे की रामायण तो आप सब जानते ही हैं। तो यही वो 6 मूल स्थान थे जहाँ स्वयं भगवान श्री राम ने बिल्कुल चैन और आराम से अपना वनवास के वर्षों को काटा था। आशा है आपको ये हमारी खास जानकारी और वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।